हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, ये टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थ्योरी में भी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड आपके वाइवा या फिर आपके प्रैक्टिकल्स में भी इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और ओवरऑल फार्मा में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको जयपुर से दिल्ली जाना है। ठीक है, अब जयपुर से दिल्ली जाने के लिए आप फ्लाइट में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं या फिर कार में भी जा सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वैसे ही अगर एक लिविंग सिस्टम की बात की जाए, उसमें अगर मुझे किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करना है तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, या फिर मेरे पास काफ़ी रूट्स हैं उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। और इसी को हम क्या कह रहे हैं? रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये रूट्स पढ़ने से पहले इन रूट्स का हम क्या देख लेते हैं, एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रॉडली में दो क्लासेस में डिवाइड कर सकती हूँ, दैट इज लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लोकल में फिर तीन तरह के रूट्स आ जाते हैं, दैट इज टॉपिकल, डीप टिश्यूज में अगर मैं एडमिनिस्टर कर रही हूँ तो, एंड थर्ड वन इज इंट्रा आर्टेरियल, यानी आर्टरीज के अंदर अगर मैं ड्रग डिलीवर कर रही हूँ तो। वैसे ही सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं: एंटरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंटरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर्स, कुछ अदर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एंट्रल में अगेन हमारे पास ओरल आ जाता है, देन सब लिंगुअल आ जाता है एंड रेक्टल आ जाते हैं। पेरेंट्रल में बेसिकली सिर्फ हमारी इंजेक्शंस आती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस, एंड अदर्स में हमारे पास इनहेलेशनल आता है एंड ट्रांसडर्मल रूट्स आ जाते हैं। तो चलिए, ये ओवरऑल एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब अपन एक एक करके इनको समझते जाते हैं। सबसे पहले अगर लोकल रूट्स की बात की जाए, तो लोकल रूट्स क्या है? सबसे सिंपल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। क्यों सिंपल है? देखिए, ये मान लीजिए एक बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत हो रखी है और यहीं पे मैंने क्या करा, इस ड्रग को सीधा सीधा डिलीवर कर दिया। मतलब एक लोकलाइज्ड वे में मैंने ड्रग को डिलीवर करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करवा लिया। ठीक है, तो ये हो गया लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है? टॉपिकल। टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या है? मान लीजिए ये एक स्किन है या फिर कोई म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर जो मेडिसिन थी वो अप्लाई कर ली। तो ये मेरी क्या थी? टारगेट साइट थी, जहाँ पे मुझे एक्शन प्रोड्यूस करवाना था, और ये मेरी ड्रग हो गई। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल जैसे ओरल कैविटी में हम निस्टैटिन का यूज़ करते हैं। वैसे ही जीआई ट्रैक्ट में अगर कभी स्टेरिलाइजेशन करना होता है कोई सर्जरी से पहले, तो वहाँ पे नियोमाइसिन का यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, पर हर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आप एक से दो एग्जाम्पल भी याद रख लें अभी के लिए तो वो काफ़ी है, क्योंकि धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ये चीज़ें अपने आप आपको याद होती जाएंगी। ठीक है, सेकेंड हमने बात की थी डीप टिश्यूज़ में अगर हम दे रहे हैं। तो देखिए, डीप टिश्यूज़ में मान लीजिए ये कोई जॉइंट है, ये जॉइंट है। अब इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस की दिक्कत हो रखी है, डिजीज़ हो रखी है, और उसको ट्रीट करने के लिए मैंने जो ड्रग थी वो सीधा यहीं पे अप्लाई कर दी। ट्राइमसिनोलोन करके ड्रग आती है जो इसका एग्जाम्पल हो जाती है। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया? डीप टिश्यूज़ में अगर मैं ड्रग एडमिनिस्टर कर रही हूँ। देन थर्ड वाला जो है दैट इज इंट्रा आर्टेरियल। इंट्रा आर्टेरियल में नाम से समझ आ रहा है कि जो भी ड्रग होगी वो आर्टरी के अंदर डिलीवर होगी। अब आर्टरी के अंदर डिलीवर होने में क्या दिक्कत आ सकती है? देखो, जो वेन्स होती है हमारी, वो कैसी होती हैं? सुपरफिशियल होती है, तो इनमें ड्रग डिलीवर करना या फिर ब्लड एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। बट आर्टरीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है? डीप सीटेड होती हैं। डीप सीटेड होती हैं, इसलिए इनमें ड्रग डिलीवर करना या फिर इनसे ब्लड एक्सट्रैक्ट करना टफ हो सकता है, पेनफुल हो सकता है। इसलिए ये जो होता है मेथड रेयरली यूज़ किया जाता है।
ठीक है, ये अभी तक हमने क्या पढ़े, लोकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज सिस्टमिक पे। अब देखिए, सिस्टमिक नाम से समझ आ रहा है कि जो भी ड्रग है वो हम सीधा किस में डालेंगे, ब्लड में डालेंगे, ताकि एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके, है ना। अब इसमें मैंने कहा था कि तीन हो सकते हैं, कि एंटरल रूट भी हो सकता है, पेरेंटरल भी हो सकता है, या फिर अदर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एंटरल की। एंटरल में अगेन पहला कौन सा आ जाता है, ओरल। ओरल, देखो ये कौन सा है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, वो क्या है, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। वो जब हम ओरल लेंगे तो वो कहाँ जाएगी, हमारी गट में जाएगी, और यहाँ से वो ब्लड में जाके अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, एग्जाम्पल, हमें फीवर हुआ, फीवर में हमने क्या ले ली, पैरासिटामोल ले ली। अब ये टैबलेट्स भी हो सकती हैं, कैप्सूल्स भी हो सकती हैं, या फिर पाउडर्स हो सकते हैं, कोई सिरप हो सकती है, सारी कुछ में आ जाती है ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो हर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं, अपनी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो उसमें एडवांटेजेस क्या है। अब आप दवाई खा रहे हो, उसमें क्या एडवांटेज है कि आप उसको खुद खा रहे हो, मतलब आप उसको सेल्फ एडमिनिस्टर कर रहे हो, बिल्कुल भी कोई पेन तो होगा नहीं, तो मतलब पेनलेस प्रोसीजर है, ईजी है, सेफ है, चीप है। एंड अगर बहुत लंबे टाइम के लिए आपको कोई दवाई लेनी है तो ओरली लेना इतना बड़ी बात नहीं रहती है, प्रोलॉन्ग या फिर रिपीटेड यूज के लिए कन्वीनियंट रहती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि मान लो कोई ड्रग ही ऐसी है जो गट में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है, तो आप उसको नहीं ले सकते हो ओरली। एंड देन अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है या बहुत ज़्यादा है। अब ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि ओरल में अगर एफपीएम ज़्यादा है तो आप उसको नहीं ले सकते हैं। एंड मान लो अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, यानी पेशेंट बेहोश पड़ा है, तो आप उसको ओरल मेडिसिन नहीं दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आ जाता है सबलिंगुअल। अब सबलिंगुअल में क्या हो रहा है, मान लो ये आपकी टंग है, टंग के नीचे हम टैबलेट रख रहे हैं। अब टंग के नीचे टैबलेट रख रहे हैं तो टंग के नीचे जो वेसल्स होती है ना, वो इस टैबलेट को एब्जॉर्ब कर लेंगी, एंड यहाँ से सीधा का सीधा ब्लड में वो टैबलेट या फिर वो ड्रग चली जाएगी एंड अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेगी। ये होता है सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्लासिक, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो हम किसके लिए यूज करते हैं, एक्यूट एंजाइना के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए तो कुछ तो वही हो जाएंगे कि इनका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल है। बस इसमें एक चीज़ अलग आ जाती है, दैट इज इसका एफपीएम जो है यहाँ पे बाईपास हो जाता है, तो आप इसको दे सकते हो बहुत इजीली और फटाफट काम करेगी, ऑनसेट इसका फास्ट होगा। वैसे ही डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगी, अगर भाई, अब देखो टंग के नीचे रखना है, अगर वो जो दवाई है उसका टेस्ट बहुत बुरा है तो हम उसको नहीं ले पाएंगे। वैसे ही बच्चों में, चिल्ड्रन में या फिर इन्फेंट्स में ये दवाई नहीं देना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाता है अपने पास, नेक्स्ट आ जाता है रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फर्दर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एक सपोजिटरी हो सकती है या फिर वो एक एनीमा हो सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सपोजिटरी और एनीमा लोकल में भी आए थे, सिस्टमिक में भी आए हैं। मतलब ये लोकल एक्शन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सिस्टमिक एक्शन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इनमें सिस्टमिक में क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो सिस्टमिक में सपोजिटरी का एग्जाम्पल हो जाता है इंडोमिथासिन, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए दी जाती है। एंड एनीमा में एग्जाम्पल आ जाता है डायजेपम का, जो स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए चिल्ड्रन में दी जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, सिस्टमिक, सिस्टमिक में एंटरल, एंटरल में हमने उसके फर्दर 3 टाइप्स जो है वो कवर करी। अब अपन चलते हैं पेरेंटल पे। पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने क्या कहा था कि इंजेक्शंस आ जाती हैं सारी की सारी। ठीक है, अब इंजेक्शंस आ रही हैं तो इनके कुछ एडवांटेजेस होंगे, अगेन कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। अब देखो क्या एडवांटेज हो सकता है, अगर अपन सोचें तो मान लो कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास आया है ना, तो अब उसको आप ओरल टैबलेट तो दे नहीं सकते क्योंकि ओरल बहुत लेट काम करेगी। तो इन कंडीशंस में इंजेक्शंस या फिर पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वर्क कर जाता है, एडवांटेज दे जाता है। और कोई ड्रग है, उनका अगर मान लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा था, उनको आप अगर इंजेक्शन के फॉर्म में एडमिनिस्टर करोगे तो सही रहेगा।
तो वो बायपास कर जाएँगी उसको। साथ ही अगर कोई बहुत इरिटेंट ड्रग्स हैं, ओरली नहीं ले पा रहे हैं या फिर ऐसी ड्रग्स हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं, वो क्या कर दे रहे हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तो आप ऐसी ड्रग्स जो हैं उन सबको इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या है? अब देखो इंजेक्शन लगती है, तो क्या होता है? दर्द होता है। दर्द होता है यानी कि ये कैसा प्रोसीजर है? पेनफुल प्रोसीजर है। साथ ही अब इंजेक्शन के लिए मेरे को क्या चाहिए? नीडल। नीडल लगा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन की जाएँ। साथ ही इंजेक्शन कैसी हो जाती है, थोड़ी-सी एक्सपेंसिव साइड चली जाती है। इसको अब खुद के इंजेक्शन नहीं लगा सकते, यानी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं इनके क्या-क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बोल रही हूँ कि इंजेक्शंस हैं। इंजेक्शंस को मैं फर्दर ब्रॉडली 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकती हूँ। कौन सी? सबसे पहले तो आती है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल नाम से पता चल रहा है कि डर्मिस जो है यानी स्किन में हम इसको अप्लाई करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? एग्जाम्पल बीसीजी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिल्कुल याद रखना है इसे। ठीक है? वैसे ही नेक्स्ट आ जाता है सबक्यूटेनियस या फिर इसको एस डॉट सी भी लिख सकते हैं हम। अब इसमें क्या हो रहा है, नाम से अगेन पता चल रहा है कि इसमें जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या आ जाता है इसका? इंसुलिन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इंसुलिन याद रखना है। सबक्यूटेनियसली इसको इंजेक्ट करा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट अपने पास आती है इंट्रामस्कुलर, IM, यानी इंट्रामस्कुलर। एंड लास्ट जो आता है दैट इज इंट्रावीनस, यानी वेन्स में डालेंगे इसे हम। ठीक है? अब देखो इंट्रामस्कुलर की अगर बात की जाए तो इंट्रामस्कुलर जो है वो जो भी हमारी बिग मसल्स ऑफ द बॉडी है वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। जैसे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? डेल्टॉइड में अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो ग्लूटियल रीजन होता है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं? पैरासिटामोल हो गई, डाइक्लोफेनेक हो गई, ये सब हम इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। वैसे ही अगर इंट्रावीनस रूट की बात की जाए तो इसमें देखो एक तरीका नहीं है। इसमें आप बोलस के फॉर्म में भी दे सकते हो, यानी लार्ज डोज ऑफ द सेम मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर स्लो आईवी इंजेक्शन हो सकता है, स्लो आईवी इंजेक्शन हो सकता है, या फिर कोई इंट्रावीनस इन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल्स हम क्या याद रख सकते हैं? जैसे आईवी पेंटाप्रोजोल दे सकते हैं। इतना भले याद नहीं रहे कि कितने तरह से दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स आप याद रखें कि आईवी पेंटाप्रोजोल दे सकते हैं, आईवी मॉर्फिन दे सकते हैं एमआई के केस में। अब इसकी देखो 2 चीज़ें और याद रखनी है कि अगर हम इंट्रावीनस दे रहे हैं तो डायरेक्टली जो ड्रग है वो कहाँ जा रही है? ब्लड में जा रही है। तो इससे क्या होता है? ये इंश्योर करता है कि ड्रग की 100% बायो अवेलेबिलिटी हो। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा। ठीक है? एक और रूट की हम बात कर सकते हैं, दैट इज इंट्राथीकल रूट। इंजेक्टेबल ही है इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट में हम कहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं? हम सीधा सब एरिकनॉइड स्पेस में इंजेक्ट कर रहे हैं और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है लिग्नोकेन फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो ये क्या हो गया? पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस के बारे में देखा। अब लास्ट अपने पास आ जाते हैं अदर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अदर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पहला आता है ट्रांसडर्मल या फिर ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम भी कहा जाता है इसको। अब देखो इसमें क्या होता है, ये आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें क्या है, ये हमारी स्किन है या बॉडी है जिसके ऊपर एक पैच लगाया गया है। ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसडर्मल पैच कहते हैं। इसमें होता क्या है कि मान लो ये स्किन है, इसके ऊपर मैंने ये पैच लगाया। ठीक है? पैच के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ड्रग प्रेजेंट होती है जिस जो धीरे धीरे अपनी स्किन के थ्रू बॉडी में सीप होती रहेगी और अपना एक्शन या इफेक्ट जो है वो रिड्यूस करती है। ये हो गया ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? स्कोपोलामीन का पैच यूज करते हैं फॉर मोशन सिकनेस एंड एस्ट्रोजन का पैच यूज कर सकते हैं फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है? इसके अलावा लास्ट अपने पास बच रहा है इनहेलेशनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो इनहेलेशनल यानी मुझे ड्रग करनी है इनहेल। इनहेल करनी है ड्रग तो वो ड्रग कैसी होनी चाहिए? वॉलेटाइल होनी चाहिए।
वॉलेटाइल होगी तो या तो कोई लिक्विड हो सकता है जो वॉलेटाइल हो या फिर कोई गैस हो सकती है जो वॉलेटाइल हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा जो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है वो इनहेलेशनल रूट से दे सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने कॉमन रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली। कुछ स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स भी हो सकते हैं। अब स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स क्यों बनाए गए हैं? इसको इसीलिए बनाया गया है ताकि जो ड्रग एक्शन है उसे प्रोलॉन्ग किया जा सके, बढ़ाया जा सके, या फिर अगर और ज़्यादा टारगेटेड डिलीवरी करनी है ड्रग की, यानी एक पर्टिकुलर जगह है पूरी बॉडी में जहाँ पे जाके मुझे उसको इफ़ेक्ट करवाना है, तो मैं वहीं पे ये इंश्योर करना कि वहीं पे जाके वो इफ़ेक्ट हो। इसको बोलते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। साथ ही पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव करना। क्या होती है पेशेंट कंप्लायंस? यानी पेशेंट आपकी बात माने और दवाई टाइम टू टाइम ले, उस चीज़ को बोलते हैं अपन पेशेंट कंप्लायंस। इसके अंडर क्या-क्या आ गए हैं? जैसे ऑक्यूसर्ट एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है, कुछ लाइपोसोम्स हैं, हमने जो अभी ट्रांसडर्मल पैचेस पढ़े, वो इसके अंडर आ जाते हैं, जो ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम पढ़ा, एंड कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, ऐसे करके बहुत सारे इसके एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है? ये तो हमने पढ़ लिया रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन-सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देना है? देखो, आपको कैसे डिसाइड करना है, ये चीज़ डिपेंड करेगी कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स पर और कुछ ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स पर। जैसे जैसे कि बात करें तो सबसे पहला आ जाता है कि आपको यूज़ कैसे करना है। अगर इमरजेंसी यूज़ में देना है तो हम ओरल प्रेफ़र नहीं कर सकते, आईवी देना पसंद करेंगे या फिर कोई इंजेक्टेबल देना पसंद करेंगे। वैसे ही एज ऑफ द पेशेंट पे डिपेंड करेगा, बच्चे बूढ़ों में फ़र्क आ जाता है दवाई का। देन एसोसिएटेड डिजीज़ेज़ तो नहीं है कोई, अगर हैं तो वो अल्टर करेगी आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन पेशेंट की कंडीशन कैसी है? मैंने पहले भी ये चीज़ बोली कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर वॉमिटिंग डायरिया में है, तो मैं उसको कोई भी ओरल मेडिसिन नहीं दे सकती हूँ, मुझे उसको कैसी देनी पड़ेगी? इंजेक्टेबल ही देनी पड़ेगी, इसलिए। नेक्स्ट अपने पास आ सकता है, कभी-कभी क्या होता है कि पेशेंट की या डॉक्टर की चॉइस होती है कि उसको कौन-सा मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करना है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रग की जो होती हैं, उस पे भी ये डिपेंड करता है कि हम कौन-सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करेंगे। जैसे अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है या इरिटेबल ड्रग है, तो अगेन हमने देखा कि उसको हम ओरली नहीं दे सके, हमको अल्टरनेटिव मोड ढूँढना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड दिस लेक्चर यूज़फुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।